हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेहा और नेहा ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरी बेटी का बर्थडे आने वाला है और उसकी जो तैयारी है वही चल रही है। तो हम मॉल गए थे उसके बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट लेने के लिए, लेकिन देखो कितना सारा सामान एक्स्ट्रा जो था वो भी आ गया। और कुछ सामान तो ऐसा है जो पहले से ही था, पर मॉल जाने के बाद हमें कुछ याद आता नहीं है तो हम उठा लेते हैं कि हाँ इसकी भी ज़रूरत है। ऐसा करके ना बहुत सारा सामान लेके आ गए। और ये जो है बर्थडे की तैयारी का सामान था। तो इसमें हम इस तरह से प्लेट्स और हैप्पी बर्थडे का टैग और कुछ कुछ गोला गोला कुछ टॉफ़ी आई हैं जो बच्चों को बड़ी पसंद है। तो ये टॉफ़ी जो हम है वो लेके आए हैं 3-4 पैकेट। बैलून में भरेंगे इनको हम। और इस तरह से बर्थडे की तैयारी की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। और ये हम लाए हैं बाउल, तो ये हम सबको ना रिटर्न गिफ्ट में देने वाले हैं और इनको हम घर पे ही पैकिंग भी करेंगे। तो बहुत अच्छे हैं बाउल और देखने में भी अच्छे हैं। साथ ही साथ इसमें बच्चे मैगी पास्ता वगैरह बहुत अच्छे से खाएंगे, इसलिए मैंने ये बाउल लिए हैं। दाल चावल भी इसमें बच्चे बहुत अच्छे से खा सकते हैं। और आज शाम के 4 बज गए हैं, मेरी जो झाड़ू पोछा वाली है वो नहीं आई है क्योंकि आज सुबह बेटे की मीटिंग भी थी। तो हम स्कूल गए थे और जब हम स्कूल गए थे तब वो आई थी तो हम नहीं थे। और अभी मैं उसको फ़ोन कर रही हूँ तो वो अभी तक नहीं आई है। तो घर इतना ज़्यादा फैला है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और मेरे ना पैर में दर्द है तो मैं अभी कर नहीं सकती हूँ बहुत ज़्यादा काम। तो बहुत ही ज़्यादा घर फैला है। अब थोड़ा-थोड़ा करके जितना हो सकेगा उतना मुझे घर को मतलब साफ़ करना है क्योंकि बहुत बेचैनी हो रही है। तो ये देखिए सारा मतलब काउच-वाउच में चादर-वादर, टेडी बियर मतलब सब कुछ इतना फैला है ना कि आप देखेंगे तो बोलेंगे बाप रे बाप! मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से सारी चीज़ों को रखना शुरू करूँ। तो मैंने सोचा कि चलो पहले जो मॉल से हम सारा सामान लेके आए हैं इसको प्रॉपर तरीके से पहले सेट कर दूँ और जो सामान बॉक्स में डालने वाला है वो बॉक्स में डाल दूँ, तो ये कचरा भी जो है वो निकल जाएगा। तो इस तरह से सारा सामान अभी सेट करूँगी। बेडरूम में आज बेडशीट भी हमने वॉश की थी तो बेडशीट भी अभी बिछा के नहीं गई थी मैं सुबह, तो वो काम भी मेरा बाकी है। तो बस इस तरह से अभी देखते हैं कि कितनी देर में काम वाली आएगी और घर का काम होगा। और बच्चों का बर्थडे होता है तो उनकी जो तैयारी है ना वो भी करनी पड़ती है। अब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब अच्छा होता है कि वो फ्रेंड लोगों के साथ ना अपना जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट कर लेते हैं। पर अभी छोटे होते हैं तो उनको बस यही ज़िद होती है कि हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करो। तो उसकी जो तैयारी होती है ना उसमें हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं क्योंकि अब ये लाओ वो लाओ ऐसा करके ना बहुत सारा सामान भी लेके आना पड़ता है। और लास्ट मोमेंट पर में ना कुछ चीज़ जो है वो भूल ही जाते हैं। तो बस यही मेरा अभी काम जो है वो चल रहा है। तो 3 दिन पहले से ही ये तैयारी जो है वो शुरू कर दी थी। और केक तो मैं घर पे ही बनाऊँगी, साथ ही साथ कपकेक भी बनाना है, स्कूल में टीचर्स को देना है तो फिर वो भी मैं बनाने वाली हूँ। और बस अभी काम वाली आएगी तो वो झाड़ू पोछा करेगी, तब तक मैं जो किचन का सारा सामान है उसको समेट लेती हूँ। तो बस इस तरह से सारा सामान जो है वो बॉक्सेस में डाल दिया है तो उसका कचरा भी निकल गया है। और अभी झाड़ू पोछा नहीं हुआ है तो वो भी जो गिरेगा सब साफ़ हो जाएगा। और इस तरह से ना सारा सामान मैंने सेट कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा पैकेट्स वगैरह जो मॉल से लाते हैं वो जब हम ऐसे ही रख देते हैं तो कई बार हम भूल जाते हैं, हमको याद ही नहीं होता है कि सामान है। तो बस मैंने सोचा कि पहले ना सारा जो सामान है जितना बॉक्स में डालने वाला है उसको मैं बॉक्स में डाल दूँ ताकि दिखता रहे और पता भी चले कि हाँ हमारे पास ये सामान है। और आज ना हम 11 बजे ही घर से निकल गए थे खाना वाना खा के, और उसके बाद फिर ना हम शाम
4 बजे घर आए तो देखो बर्तन भी सुबह ना खाना खा के और खाना बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ गए थे। और ये देखो मैं लाई हूँ डीमार्ट से अपने लिए, मतलब मैं खुद ही बर्तन धोती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा लगा। तो ये मैं लेके आई हूँ और इसमें मैंने लिक्विड तुरंत ही डाल दिया। मतलब चैन नहीं पड़ता है, कुछ-कुछ चीज़ें जब हम घर पे लाते हैं तो ऐसा लगता है कि बस इनका यूज़ कर लें। तो बस मैंने उसको खोल लिया, उसमें लिक्विड डाल दिया और अभी फिर मैं बर्तन भी मांजूँगी और अभी ना चाय भी बनानी है। मतलब बहुत सारा काम जो है वो करना है। तो हस्बैंड बोल रहे हैं कि थोड़ी-सी चाय बना लो, तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहले चाय चढ़ा देते हैं, उसके बाद बाकी के जो काम होंगे वो करेंगे। क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि थोड़ी चाय पी लें, शाम के 4 बज गए हैं, तो शाम की चाय का जो टाइम होता है वो भी हो गया था। तो बस बच्चे भी जो हैं अपना सब सामान फैलाए हुए हैं, वो भी समेट रहे हैं। उनको भी हम बोल रहे हैं कि भाई घर वैसे भी ऑलरेडी बहुत फैला है, तो तुम लोग थोड़ा घर को सेट करो, क्योंकि जब तक घर सेट नहीं होगा ना तब तक मुझे जो चैन है वो पड़ने वाली नहीं है। बहुत बेचैनी होती रहती है और कितनी भी थकान हो, मैं जब तक पूरा घर व्यवस्थित नहीं करूँगी मैं बैठूँगी भी नहीं, मेरा ऐसा ही है। तो हर किसी का अलग-अलग नेचर होता है, पर मुझे जब तक पूरा काम नहीं हो जाता है ना तब तक बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ निपटाने के बाद ना आराम से फिर बैठो तो कोई टेंशन नहीं रहता है कि ये काम पड़ा है कि वो काम पड़ा है। तो बस मेरा जो काम है वो ऐसे ही चलता है और अभी मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ बढ़िया से चाय। तो चाय पीने के बाद थोड़ी एनर्जी जो है बॉडी में आएगी काम करने की, तो वो हम करेंगे। और बेटी भी यहाँ पे कुछ-कुछ अपना सेट कर रही है, वो भी उसका बर्थडे है तो थोड़ा बहुत तैयारी तो वो भी करेगी। तो बस अभी इसी तरह से सब लोग लगे हुए हैं। वो भी बहुत थक गई है क्योंकि सुबह स्कूल गई और स्कूल के बाद ही हमने तुरंत उसको ना सब जगह लेके चले गए, मार्केट वगैरह यूनिफ़ॉर्म में ही उसको लेके चले गए। तो अभी वो आई है तो उसको भी थकान लग रही है, पर हमने कहा ठीक है बेटा, तेरा ही बर्थडे है और तेरे लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। और बर्थडे में बच्चों को देने के लिए जूस भी लेके आए हैं, अब इनको भी रखना पड़ेगा फ्रिज में। तो बस अभी इस तरह से इनको भी मैं फ्रिज में जगह करके पहले इनको रखूँगी। क्योंकि कोई ऐसा कुछ सामान होता है ना तो इसको थोड़ा-सा छिपा के रखना पड़ता है, अगर हम 2-3 दिन पहले लेके आते हैं, वरना मेरा जो बेटा है ना वो बार-बार बोलेगा मम्मी एक ले लूँ, मम्मी एक ले लूँ। तो इस तरह से ना मैं जिसमें सब्ज़ी रखती हूँ, वो वाले बॉक्स में इन दोनों बॉक्सेस को डालूँगी, ताकि उसको मतलब एकदम से दिखे ना, तो वो माँगेगा भी नहीं, ज़िद भी नहीं करेगा। और बर्थडे के दिन ही हम इसको सबको बच्चों को देंगे। बस इस तरह से सारा सामान जो है मेरा देखो सेट भी हो गया है। प्लेटफ़ॉर्म थोड़ा-सा गंदा है, उसको मैं चाय छानने के बाद उस पे गीला कपड़ा जो है वो फेर के साफ़ कर दूँगी। तो आज ना थकान भी बहुत हो गई है और अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बस कोई कुछ बोले ना और मैं ना 1-2 घंटे के लिए आराम से सो जाऊँ। पर मुझे पता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब चाय चढ़ा के ना मैं फटाफट से जाऊँगी बेडरूम में। और ये देखो बेडरूम में भी मतलब मैं चादर निकाल के गई हुई थी, पर उसको बिछा नहीं पाई थी। तो अभी चादर भी बिछानी है, साथ ही साथ कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले थे तो वो तो मैं फटाफट स्कूल जाने के पहले सूखने डाल गई थी। क्योंकि फिर धूप चली जाती है और कपड़े नहीं सूखते, वो भी एक टेंशन हो जाता। तो हमने कहा पहले कपड़े तो डाल दें, बाकी ये सब अंदर के जो काम है ना वो तो बाद में भी होते रहेंगे। तो मैं भी स्कूल गई थी, मैंने भी तो ऐसे ही ना पलंग पे ही डाल दिया मैंने भी, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या करूं। तो बस अभी ना मैं यहाँ पे बेडशीट बिछाऊंगी तो थोड़ा क्या है बेडरूम भी व्यवस्थित लगने लगेगा। जब तक इस पे बेडशीट ना हो ना तब तक ये भी अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं दिखता है। तो मैं इस पे बिछा रही हूँ, आज ग्रीन कलर की बेडशीट है मेरे पास कढ़ाई वाली वो। तो ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है और डार्क भी है, तो बच्चों के साथ ना ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। वरना लाइट कलर की बेडशीट अगर हम बिछाते हैं ना तो बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो गंदा कर ही देते हैं और फिर 2-3 दिन बाद ही ऐसा लगता है कि बस इसे चेंज कर दिया जाए। तो ये देखिए मैंने बढ़िया से बेडशीट को बिछा दिया है और अब जो पिलो कवर्स हैं वो सब मैं इस पे रख के बढ़िया से सेट कर दूँगी। तो क्या है बेडरूम अभी व्यवस्थित लगने लगेगा, झाड़ू पोछा तो जब होगा तब होगा। पर इस तरह से सामान जो फैला होता है ना वो व्यवस्थित हो जाता है ना, तब घर जो है वो थोड़ा सही लगने लगता है।
बस मेरा इसी तरह से काम जो है वो फैला हुआ है और अब मैं देखूँगी कि कपड़े जो हैं वो कितने सूख गए हैं। तो कपड़े भी मैं एक-एक करके ना उठाती जाऊँगी। तो इस तरह से आज मेरे हस्बैंड के भी बहुत सारे कपड़े थे जिनको मैंने उठा के इस तरह से रख लिया है, शर्ट वग़ैरह। तो इनको देना है प्रेस में, तो इनको प्रेस के लिए बाँध के रख दूँगी, तो थोड़ा ये काम भी जो है वो भी कम हो जाएगा। तो बस इस तरह से सारा काम जो है वो चल रहा है, मतलब सुबह से लेके शाम तक का जो काम है ना, वो अब शाम को फटाफट 1 से 2 घंटे में ही कंप्लीट करना है। उसके बाद ही हम दूसरा काम जो है वो करेंगे। तो अब बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। अभी चाय चढ़ी हुई है, तो बस ये सब कपड़े-वपड़े रख के फिर हम पिएँगे चाय आराम से और फिर बाद में देखेंगे कि गिफ्ट की जो पैकिंग है वो कब करनी है और कैसे करेंगे। तो बस इस तरह से सारे कपड़े मैंने अभी नहीं उठाए हैं, कुछ-कुछ कपड़े जो हैं वो गीले हैं। तो बस घर के कपड़े जो हैं वो मैं बेडरूम की कबर्ड में ही रखती हूँ, तो उनको मैंने अभी इस तरह से रख दिया है बेड पर। और शाम को ना सोसाइटी में गणपति विसर्जन है, वहाँ भी जाना था, तो ये मैं और मेरा बेटा जो है वो आ गए यहाँ सोसाइटी में गणपति विसर्जन के लिए। तो बस इसके बाद फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपके साथ मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।